दोस्तों, अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको से 130 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच हजारों टन का ऑयल रिग खड़ा है। यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। इतनी दूर न बिजली के तार हैं, न पीने का पानी। ये सारा इंतजाम कैसे होता है? ये तो छोटी बात है, पर बड़ी बात ये है कि कैसे हजारों फीट गहरे समुद्र में इतनी बड़ी ऑयल रिग को बनाया गया। इसे 2019 में शेल नाम की काफी बड़ी ऑयल कंपनी ने बनवाया था। इस ऑयल रिग का नाम एपोमेटिक्स ऑयल रिग है और इसका वजन लगभग 1,25,000 टन है। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे बनाया साउथ कोरिया में गया था और इसे लगाया अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको तट पर गया है। तो वहां से कैसे इस 1,25,000 टन की ऑयल रिग को 23,500 किलोमीटर दूर समुद्र में लाया गया और फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में लगाया गया। ये टास्क बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। इंजीनियर्स की प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ गई जब इस ऑयल रिग का काम कंप्लीट हुआ और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक बड़ा तूफान भी साउथ कोरिया के तट की तरफ बढ़ने लगा। अगर वो तूफान यहाँ पर पहुँच जाता तो उससे ऑयल रिग डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसीलिए सुपर टाइफून के पहुँचने से पहले ही दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप को बुलवाया गया। अब चुनौती थी 1,25,000 टन वजनी 2 फुटबॉल के मैदान के साइज के बराबर की इस ऑयल रिग को इस शिप पर लोड करने की, ताकि वो जल्दी से तूफान आने से पहले यहाँ से निकल जाए। इंजीनियर्स ने इस टास्क को जैसे ही कंप्लीट किया और ये ऑयल रिग वहाँ से चल दी, तो अब इसके सामने एक और काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। दरअसल इस ऑयल रिग को साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से सर्दियों के मौसम में गुजरना था। उस दौरान यहाँ पर समुद्री तूफान भी आने वाला था। समुद्र में हजारों टन लोड लेकर जा रहे इस शिप को समुद्री तूफान से बहुत ज्यादा खतरा था। उसका सोल्यूशन केवल एक निकाला गया। इस शिप को पहले ही साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पर रोक दिया गया और जब वो तूफान वहां से गुजर गया तब इसकी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया गया। धीरे धीरे ये शिप अपनी 23,000 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट करने लगा और अटलांटिक ओशियन पार करके जैसे ही ये अपने डेस्टिनेशन यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचा, तुरंत वहां पर एक नया तूफान हरिकेन हैर्वी भी इसके इंतजार में था। इस बार इस तूफान को अवॉइड नहीं किया जा सकता था और इस तूफान ने ऑलमोस्ट इस ऑयल रिग को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, पर इंजीनियर्स ने अपनी सूझबूझ से इसे बचा लिया। लेकिन दोस्तों, 7500 फीट की गहराई तो केवल समुद्र में पानी की है। उसके बाद सीबेड से जमीन के अंदर लगभग 22,600 फीट की गहराई से ऑयल निकलता है। अब दोस्तों, ऑयल रिग समुद्र में है जहाँ से दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं मौजूद है, इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के वायर पहुँचना भी नामुमकिन है। जबकि इतनी बड़ी ऑयल रिग को ऑपरेट करने के लिए और हजारों फीट की गहराई से ऑयल को ऊपर खींचने के लिए इस ऑयल रिग को पर डे 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, जो कि 1 लाख घरों को रोशन करने के लिए काफी है। यानी एक तरह से एक बड़ा शहर समुद्र के बीच मौजूद है जिसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। और इसका जुगाड़ शेल कंपनी ने कुछ इस तरह से किया कि इन्वायरमेंट को भी बहुत कम नुकसान पहुंचे और उनका काम भी हो जाए। उन्होंने टेस्ला की कार्स की तरह ऑयल रिग के लिए एक मेन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर प्लांट बनाया, जिसमें नेचुरल गैस और स्टीम टरबाइंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। पर उसके लिए इन टरबाइंस को ठंडा रखने की भी जरूरत है। ऐसा करने के लिए सी वाटर यूज होता है। समुद्र के लाखों लीटर पानी का हर दिन इन टरबाइंस को ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा करने से मरीन लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती, इसलिए शेल ने काफी बड़े मरीन लाइफ रिसर्चर्स को इस काम में लगाया और इन लोगों ने पता किया कि इस ऑयल रिग को ठंडा करने के लिए समुद्र के 2000 फीट नीचे से अगर पानी निकाला जाए तो वो पानी ऊपर के मुकाबले ज्यादा ठंडा होगा, आसानी से टरबाइंस को ठंडा कर देगा क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती और उस एरिया में मरीन लाइफ भी ना के बराबर होती है। इससे इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान होगा। दोस्तों, अब अगला इम्पोर्टेंट काम ये था कि इस ऑयल रिग में काम करने वाले 150 से 200 वर्कर्स को रहने की सहूलतें दी जाए। यहाँ पर ये लोग केबिन्स में रहते हैं और इनकी ड्यूटी 1 से 2 हफ्ते तक लगातार होती है। अगला 1 हफ्ता छुट्टी का होता है। इन लोगों के लिए हर दिन 60,000 गैलन सी वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में साफ किया जाता है, ताकि पीने, नहाने और इंसानों को यूज करने में पानी की कमी बिल्कुल भी ना पड़े। खाने की सप्लाई तो ऑयल रिग पर रेगुलर रूप से बाहर से ही आती है, पर रात में ये वर्कर्स अगर ऑयल रिग के बाहर देखें तो इन्हें हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखता है, जिससे ये लोग एंजाइटी का भी शिकार हो सकते हैं
इसलिए इस ऑयल रिग में वर्कर्स के लिए इंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम भी किया गया, जैसे कि इसमें मूवी थिएटर बनाया गया, गेम रूम बनाया गया जहाँ पर पूल टेबल और दूसरे बहुत से गेम्स खेले जा सकते हैं। इन लोगों के लिए ऑयल रिग में आउटडोर गेम्स की जगह भी बनाई गई है जहाँ पर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे गेम्स को एंजॉय किया जा सकता है। वर्कर्स के फिट रहने के लिए यहाँ पर जिम का इंतजाम भी किया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 7 साल तक चला था और उसके बाद 2019 से ये ऑयल रिग लगातार हर दिन 1,75,000 बैरल ऑयल निकाल रही है और शेल कंपनी को अमीर बना रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।